नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया है और आज अगला क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है। ए और बी अकेले अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? क्या दे रखा है क्वेश्चन में? दे रखा है कि कोई व्यक्ति है ए और बी, ए 8 दिन में कोई कार्य को समाप्त करता है, 8 दिनों के अंदर किसी कार्य को समाप्त करता है, और जो बी है वो 12 दिनों के अंदर किसी कार्य को समाप्त करता है, 12 दिनों के अंदर। ठीक है, आगे दे रखा है उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया है। अब यहां से इनका एलसीएम कितना आएगा? 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24। ये 24 यूनिट है, ये आ गया हमारा टोटल वर्क, ये आ गया कुल कार्य। 24, ये जो 24 यूनिट है, जो इनका एलसीएम है, वो आ गया हमारा टोटल वर्क, मतलब कुल कार्य आ गया। अब निकालते हैं इनकी कार्य क्षमता। 8 का भाग 24 में देंगे तो 3 बार, 3 यूनिट पर डे, ये आ गई इनकी कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता। बी की कार्य क्षमता 12 का भाग 24 में 2 यूनिट पर डे, ये आ गई बी की कार्य क्षमता। अब हमें दोनों की कार्य क्षमता मिल गई है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया है, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। मतलब एक बार समझो इसको, इस कंसेप्ट क्या है। ये काम माना कि 10 दिन में हो रहा है, 10 दिन में हो रहा है, तो ए ने जो लास्ट का काम है, जो काम होने वाला है, उसके पहले ही 2 दिन पहले ही छोड़ दिया है। तो काम कौन करेगा? ये 2 दिन काम करेगा सर बी करेगा। 2 यूनिट से काम करेगा, 2 यूनिट पर डे से काम करेगा। कितने दिन करेगा? 2 दिन काम करेगा। मतलब लास्ट वाले 2 दिन 4 यूनिट काम कर लेगा बी, 4 यूनिट काम कर लेगा बी। अब बच्चा कितना? 24 में से 4 यूनिट निकाल लेते हैं तो बच्चा कितना? 20 यूनिट बचा। अब 20 यूनिट हमारे पास में अब शेष बचा है काम। इसको कौन करेंगे? इसको करेंगे उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया है, मतलब दोनों मिलकर करेंगे उसको, काम को, ए और बी। 3 और 2 5 यूनिट पर डे से काम करेंगे, 5 यूनिट पर डे से काम करेंगे। तो 5 का भाग 20 के अंदर 4 दिन लग जाएंगे। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 4 दिन का समय लग जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो 4 दिन तो ये और 2 दिन ये, काम होगा 6 दिनों में समाप्त। 4 तो ये और 2 दिन ये, 2 दिन कौन से? जो ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ गया था, तो वो जो लास्ट के 2 दिन थे वो काम केवल बी ने किया था, और ए बी तो साथ करते ही आ रहे थे। ए बी ने 4 दिन तो काम किया ही था, और जो लास्ट वाला काम था वो बी ने किया था। तो 4 तो ये और 2 ये, 6 दिन लगेंगे पूरे कार्य को, 24 यूनिट कार्य को समाप्त करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के अंदर आए हुए पूछे गए क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई 3 व्यक्ति है ए बी सी, किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करे, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वालिटी है क्वेश्चनों की। देखो कोई व्यक्ति है ए बी और सी, 3 व्यक्ति है। ए 10 दिनों के अंदर कोई कार्य करता है, बी करता है 12 दिनों के अंदर, और सी करता है 15 दिनों के अंदर। ठीक है,
इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 60। ये आ गया हमारे पास में टोटल वर्क, कुल कार्य आ गया हमारे पास में 60। अब इनकी जो कार्य क्षमता है, इफिशियंसी है, वो निकालते हैं। 10 का भाग 60 के अंदर 6 यूनिट पर डे, 12 का भाग 60 के अंदर 5 यूनिट पर डे, और 15 का भाग 60 के अंदर 4 यूनिट पर डे। मतलब ए है जो 6 यूनिट एक दिन के अंदर कार्य करेगा, बी है जो एक दिन में 5 यूनिट कार्य करेगा, और सी है वो एक दिन के अंदर 4 यूनिट कार्य करेगा, और टोटल कार्य है हमारे पास में 60 यूनिट। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। मतलब 2 दिन तक तो साथ करते ही हैं, तो 2 दिनों तक साथ काम किया किसने, ए बी और सी तीनों ने मिलकर 6 5 11 और 11 4 15 यूनिट पर डे से काम किया 2 दिन। मतलब 30 यूनिट काम कर लिया इन्होंने। कितना कर लिया, 30 यूनिट काम कर लिया। फिर आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहां तक क्वेश्चन को कंप्लीट हो गया। फिर दे रखा है और उसके 2 दिन बाद सी ने भी काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। मतलब अगले 2 दिन काम कौन करेगा, ये तो पहले ही छोड़ के चला गया, अब अगले 2 दिनों तक काम करेंगे। अगले जो 2 दिनों तक काम करेंगे वो बी और सी करेंगे, बी और सी करेंगे। ये तो छोड़ के चला गया। अगला काम 2 दिन करेंगे बी और सी, कितने यूनिट, 5 और 4 9 यूनिट पर डे से 2 दिन काम करेंगे। मतलब 18 यूनिट ये काम कर लेंगे। और ठीक है, 30 और 18 48 यूनिट काम कंप्लीट हो गया 4 दिनों के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में सी भी काम छोड़ देता है, मतलब सी भी चला गया और ए भी चला गया। अब बच्चा केवल बी बच्चा है। टोटल कार्य कितना हो गया, टोटल कार्य 48 यूनिट हमारे पास में हो गया कार्य। टोटल कितना था, 60 था, 60 में से 48 चला गया। अब बच्चा 12 यूनिट कार्य, 12 यूनिट कार्य बच्चा है। ए छोड़ के चला गया, सी छोड़ के चला गया। 12 यूनिट कार्य को अब अकेला बी करेगा 5 यूनिट पर डे से। तो टाइम कितना लगेगा इसको, 5 का भाग 12 में 2 बार, 2 से 2/5 दिन का समय लग जाएगा, बी को अकेला करेगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो 2 दिन तो ये लगे और 2 दिन ये, 4 और 2 से 2/5 ये, मतलब 6 से 2/5 दिन का समय लगेगा। कुल कितना समय लगा, 6 से 2/5 दिन का। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है हमारा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, ये सबसे टॉप टाइप है इसकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन देखो क्या कह रखा है। 3 आदमी ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। तो लिख लेते हैं पहले, कोई व्यक्ति ए बी और सी, 3 व्यक्ति है। ए 10 दिनों में काम करता है, बी 12 दिनों के अंदर काम करता है, और सी 15 दिनों के अंदर किसी कार्य को समाप्त करते हैं। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60 यूनिट। 60 यूनिट ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब इनकी कार्य क्षमता ए की हो जाएगी 6, 10 का भाग 60 के अंदर 6 बार, 12 का भाग 60 के अंदर 5 बार, और 15 का भाग 60 के अंदर 4 बार। मतलब ए की जो कार्य क्षमता है वो 6 यूनिट पर डे है, बी की जो कार्य क्षमता है वो 5 यूनिट पर डे है, और सी की जो कार्य क्षमता है वो 4 यूनिट पर डे है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया है। ठीक है, ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। मतलब ये कोई लाइन है, यहाँ काम खत्म हो रहा है, 2 दिन पहले ही काम छोड़ दिया किसने, ए और बी ने। तो ये जो 2 दिन है ये काम कौन करेगा, ए बी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब 2 दिन काम करेगा सी करेगा, 2 दिन काम करेगा सी की जो इफिशियंसी है वो क्या है, कार्य क्षमता 4 यूनिट पर डे से करेगा। मतलब 8 यूनिट काम तो हो गया।
8 यूनिट काम तो हो गया। टोटल काम कितना है? टोटल काम है 60, जिसमें से 8 यूनिट हो गया, तो बच्चा कितना? 52 यूनिट। 52 यूनिट काम बचा है। इस काम को कौन करेगा? इस काम को करेगा ए, बी और सी, तीनों करेंगे। ए, बी, सी तीनों करेंगे, क्योंकि ए और बी और सी तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, और ए और बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले ही काम करना छोड़ दिया। मतलब अंतिम जो 2 दिन है वो केवल ए और बी तो करेंगे नहीं, केवल सी करेगा। 2 दिन काम करेगा, 4 यूनिट से 8 यूनिट काम हो जाएगा। टोटल 60 यूनिट काम था, 60 में से 8 चला गया, 52 यूनिट काम बचा है। अब 52 यूनिट काम को कौन करेंगे? ए, बी, सी तीनों ने आरंभ किया था काम स्टार्ट, तो 6, 5, 11 और 4, 15 यूनिट पर डे से करेंगे। 15 यूनिट पर डे से करेंगे, तो कितने दिन का समय लगेगा इनको? 15, 45, 3/7/15, तो टोटल समय कितना लगा इन्हें? 2 दिन तो ये, और 3 से ही 7/15 ये, मतलब 5 से ही 7/15 दिन का समय लगेगा टोटल। टोटल 5 से ही 7/15 दिन का। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है ये। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ए, बी, सी, इस बार भी 3 व्यक्ति है ए, बी, सी। ए 10 दिन में किसी कार्य को समाप्त करता है, बी 12 दिन में करता है, और सी 15 दिनों के अंदर किसी कार्य को समाप्त करते हैं। किसी कार्य को समाप्त करते हैं। किसी कार्य को समाप्त करते हैं। टोटल इनका टोटल वर्क क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम एलसीएम हो जाएगा 60 यूनिट पर डे। ये हो जाएगा इनका टोटल वर्क। अब इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं हम। 10 का भाग 60 के अंदर 6 यूनिट पर डे, 12 का भाग 60 के अंदर 5 यूनिट पर डे, और 15 का भाग 60 के अंदर 4 यूनिट पर डे। ये आ गई इनकी कार्य क्षमता। ये आ गई इनकी कार्य क्षमता। अब पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, और भी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो देखो, इसको इस लाइन से समझो आप। काम यहां पूरा हो रहा है, ठीक है, तो तीनों साथ मिलकर काम करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है। मतलब ए यहाँ पे काम को छोड़कर चला जाता है, तो अगला काम कौन करेगा? अगला काम करेगा बी और सी। 2 दिन पहले चला जाता है, मतलब इन 2 दिनों तक काम कौन करेगा? बी और सी। आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में? आगे दे रखा है और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। मतलब यहाँ पे बी चला जाता है, यहाँ पर बी चला जाता है, तो ये 1 दिन काम कौन करेगा? ये करेगा सी। ये करेगा सी। 1 दिन काम करेगा, कितनी यूनिट से करेगा? 4 यूनिट से करेगा। मतलब 4 यूनिट से करेगा, 4 यूनिट कार्य। 1 दिन में 4 यूनिट कार्य, तो ये सी करेगा। अब देखो यहाँ पे, ये टोटल 2 दिनों का समय है। टोटल 2 दिनों का समय। यहाँ जो 1 दिन तो सी कर लेगा, क्योंकि यहाँ ए भी चला गया, इस लाइन पे ए भी चला गया और बी भी चला गया, तो ये जो 1 दिन का कार्य है ये केवल सी करेगा। 1 दिन कार्य सी करेगा 4 यूनिट से पर डे से, तो 4 यूनिट कार्य कर लेगा, ठीक है। अब ये जो बीच वाला 1 दिन का कार्य है ना, इसमें केवल ए चला गया है, बाकी बी और सी दोनों मौजूद है। इसमें बी और सी दोनों कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बी भी और सी भी है। बी तो यहाँ पे चला जा रहा है, इसके आगे नहीं कर रहा है बी तो इस दोनों के बीच में तो बी और सी तो कर रही है, बी और सी तो है ही है इनके अंदर। तो बी और सी मतलब 9 यूनिट से कार्य करेंगे। कितने दिन करेंगे? 1 दिन। मतलब 9 यूनिट कार्य कर लेंगे, ये 9 यूनिट कार्य कर लेंगे, 1 दिन करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? अब 9 और 4 13 यूनिट कार्य हो गया। बच्चा कितना है? 46 यूनिट कार्य बच्चा है हमारे पास में।
कितना 47 यूनिट कार्य बचा है। 46 को तीनों मिलाकर करेंगे 15 से, तीनों मिलाकर कार्य करेंगे 6 5 11 और 11 4 15 यूनिट से कार्य करेंगे, मतलब 3 से 2/15 यूनिट, 3 से 2/15 यूनिट। तो ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा इसमें। एक बार देखो कहीं गलती हो गई है तो। ये इनका एलसीएम आएगा, टोटल वर्क आएगा 60 यूनिट, 6 5 और 4। ठीक है, यहां तक सही है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। मतलब शुरू की बात है, शुरू में एक दिन ये है जो काम छोड़कर चला जाता है। एक बार इसको वापस देखो क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, मतलब 2 दिन तक तो काम कौन करते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं। 6 5 11 और 4 15, 15 यूनिट पर डे से करते हैं 2 दिन काम, 30 यूनिट कार्य हो गया कंप्लीट, 30 यूनिट कार्य हो गया कंप्लीट। और बी काम खत्म होने से एक दिन पहले ही छोड़ देता है, मतलब एक दिन पहले छोड़ देता है। ए ने तो छोड़ दिया कार्य, अब करेंगे बी और सी। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बी काम खत्म होने से एक दिन पहले छोड़ देता है। तो जो लास्ट वाला एक दिन है वो कार्य कौन करेगा, लास्ट वाला एक दिन कार्य ए तो चला गया पहले ही और बी और चला जाता है, मतलब लास्ट वाला कार्य करेगा सी एक दिन, मतलब 4 यूनिट पर डे से करेगा तो 4 यूनिट कार्य और हो गया। टोटल कार्य कितना हो गया, 34 यूनिट हो गया। अब बच्चा कितना है हमारे पास में, 60 में से 34 चला गया, 26 यूनिट और बचा है, 26 यूनिट कार्य बचा है। इसको कौन करेंगे, इसको करेंगे बी और सी दोनों, क्योंकि ए तो चला गया, ए तो 2 दिन आगे जो शुरुआत के 2 दिन थे उसके बाद में ए चला जाता है, फिर बी और सी बचते हैं और सी अंतिम एक दिन काम करता है और बी अंतिम एक दिन काम नहीं करता। तो बीच का जो पीरियड है इसके अंदर काम कौन करता है, इसको समझो आप इस लाइन को। 2 दिनों तक तो काम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अंतिम एक दिन काम कौन करता है, अंतिम एक दिन काम करता है ओनली सी। यहां तो चला जाता है ए चला जाता है, तो इसमें अब करेंगे काम बी और सी, बी और सी, और अंतिम एक दिन काम कौन करेगा, ये सी करेगा। तो सी का लिख दिया हमने, एक दिन काम करेगा 4 यूनिट से पर डे से, तो 4 यूनिट कार्य हो गया। और ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन तक काम करेंगे 15 यूनिट से 30 यूनिट कार्य हो गया। तो ये बीच वाला कार्य है ये कौन करेगा, ये बी और सी करेंगे, मतलब 5 और 4 9 यूनिट पर डे से करेंगे, 9 यूनिट पर डे से करेंगे। टोटल कितना काम बचा, 26 यूनिट काम बचा है, क्योंकि टोटल 60 यूनिट काम था, 34 यूनिट कर लिया तो 26 यूनिट बचा है। अब 9 का भाग इसमें देते हैं, 9 दूनी 18, 2 से 9/8 दिन का समय लगेगा, 2 से 9 8/9 दिन का समय लगेगा। तो पूछा क्या है, पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, 2 तो ये, 1 ये 3, 3 ये 2 ये, 5 से 8/9 दिन का समय लगेगा, 5 से 8/9 दिन का समय। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, ए अकेले एक कार्य को 14 दिन में करता है। ए कोई व्यक्ति है, वो 14 दिनों के अंदर किसी कार्य को समाप्त करता है। दूसरा व्यक्ति है बी, जो 28 दिनों के अंदर किसी कार्य को समाप्त करता है। और तीसरा व्यक्ति है सी, जो 56 दिनों के अंदर किसी कार्य को समाप्त करता है। तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 56 यूनिट, 56 यूनिट। ये आ जाएगा हमारे पास में टोटल वर्क, ये आ जाएगा हमारे पास में टोटल वर्क। यहाँ से इनकी ए बी और सी की कार्य क्षमता निकालते हैं। 14 का भाग 56 में, इसकी हो जाएगी 4 यूनिट पर डे। 28 का भाग 56 में, बी की हो जाएगी 2 यूनिट पर डे। 56 का भाग 56 में, 1 यूनिट पर डे। ये आ गई इनकी कार्य क्षमता, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वे एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं तथा इस प्रकार कार्य करते हैं
कि बी अंतिम 2 दिन तक कार्य नहीं करता और तथा ए अंतिम 3 दिन तक कार्य नहीं करता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे बेहतरीन क्वेश्चन इस टाइप में नहीं बन सकता, मतलब इस पूरे टॉपिक में नहीं बन सकता इस तरीके का क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बार इसके कंसेप्ट को बढ़िया तरीके से समझना। ये कोई लाइन है, यह कार्य समाप्त हो रहा है, यह कार्य समाप्त हो रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या दे रखा है, बी अंतिम 2 दिन तक नहीं करता और ए अंतिम 3 दिन तक नहीं करता, मतलब ए अंतिम 3 दिन तक कार्य नहीं करता, ए अंतिम 3 दिन तक कार्य नहीं करता, मतलब इसके बाद में एक का कोई काम नहीं है, इसके बाद में एक का कोई काम नहीं है, ए केवल यहां तक कार्य करेगा, ठीक है। ए केवल यहां तक कार्य करेगा, यहां तक इस रेखा में कार्य करेगा ए, ठीक है, अंतिम 3 दिन तक। अब यह कार्य कौन करेगा, या बी और सी कार्य करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बी अंतिम 2 दिन तक कार्य नहीं करता, अंतिम 3 दिन तो ये हो गए अंतिम 3 दिन, इनमें से 2 दिन तक कार्य बी भी नहीं करेगा, तो बी कितना कार्य करेगा, ये बी इतना कार्य करेगा, बी ये 2 दिन कार्य बी नहीं करेगा, ये कार्य बी नहीं करेगा और ये कार्य ए नहीं करेगा 3 दिन तक। तो ये जो 2 दिन कार्य है इसमें न तो ए है और न ही बी है, तो जो लास्ट के 2 दिन कार्य है ये केवल सी करेगा, सी करेगा, वो 1 यूनिट पर डे से करेगा, तो 1 यूनिट पर डे से करेगा, मतलब 2 यूनिट कार्य कंप्लीट हो गया। टोटल कितना है, टोटल 56 यूनिट है। अब देखो यहां पे करेगा केवल सी, यहां पर कौन करेगा, इस और इस रेखा में, क्योंकि ए तो इधर इधर करेगा और बी यहां से यहां तक नहीं करेगा, तो बी और सी यहां तक इस रेखा में 1 दिन कार्य करेंगे, क्योंकि टोटल ये 3 है, टोटल ये 3 है, 3 में से तो 2 दिन तो ये चला गया, ये बचा बी और सी, यह कार्य कौन करेगा, सी के लिए कुछ नहीं दिया गया, सी तो पूरे के अंदर पूरा काम करेगा, सी तो हर के अंदर आएगा, हर गैप के अंदर आएगा, तो यह कार्य करेगा बी और सी, बी और सी 1 दिन कार्य करेंगे और कितनी यूनिट से, 2 और 1 3 यूनिट से, तो 3 यूनिट ये हो गई, 3 यूनिट ये हो गई, टोटल कितनी हो गई, 3 और 2 5 यूनिट हो गई। हमारे पास में टोटल वर्क कितना है, 56 यूनिट है, 56 में से 5 चला गया, बच्चा 51 यूनिट। ये 51 यूनिट जो कार्य है इसको करेंगे ए बी और सी तीनों मिलकर करेंगे, 4 2 6 और 1 7 यूनिट से कार्य करेंगे, 7 यूनिट पर डे से, 7 यूनिट पर डे से करेंगे, तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 7 7 गुण 50, 2/7, 2/7। तो टोटल टाइम कितना लगेगा इन्हें, टोटल टाइम लगेगा सर 2 तो ये और 1 ये, 3 और 7 ये, मतलब 10 सही 2/7 दिन का समय लगेगा। ये ऑप्शन में इसको सोल्व कर लेते हैं, 7 × 10 70, 70 2 72, 72/7 दिन का समय लगेगा इनको करने में, 72/7 दिन का। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। देखो एक बार इसको मैं थोड़ा सा वापस समझा देता हूं आपको, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा वापस समझा देता हूं एक बार। ये कोई शुरुआत करते हैं ए बी सी, ठीक है, काम यहां समाप्त हो रहा है, काम यहां समाप्त हो रहा है, मानना कि काम 10 दिन में समाप्त हो रहा है, मानना कि काम 10 दिन में समाप्त हो रहा है, ठीक है, 10 दिन के अंदर काम समाप्त हो रहा है, ठीक है। अब और तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सी का कोई जिक्र नहीं दे रखा, मतलब सी तो पूरे 10 दिन काम करेगा, ये तय है, ये कंफर्म है। क्वेश्चन में दे रखा है ए अंतिम 3 दिन तक कार्य नहीं करता है, ए अंतिम 3 दिन तक कार्य नहीं करता है, मतलब ए 7 दिन तक कार्य करेगा, किसके साथ, ए प्लस बी प्लस सी के साथ कार्य करेगा 7 दिन तक, ठीक है। 3 दिन ये पीछे वाले कार्य ए में ए भाग नहीं लेगा, ए चला गया, अब बच्चा कौन, बी और सी बच्चा है, अब बी और सी करेंगे इस 3 दिन के कार्य को, लेकिन बी के लिए भी एक कंडीशन दे रखी है, बी अंतिम 2 दिन तक कार्य नहीं करता, मतलब बी अंतिम 2 दिन तक कार्य नहीं करता, बी अंतिम 2 दिन तक कार्य नहीं करता, मतलब ये लास्ट वाले 2 दिन तक कार्य बी नहीं करता। ए तो पहले यहां चला गया, ए तो
अब बी चला गया यहाँ पे, तो अंतिम 2 दिन तक कार्य कौन नहीं करेगा, बी नहीं करेगा, और ए तो पहले चला गया, मतलब ये जो कार्य है ये केवल सी करेगा अंतिम 2 दिन तक कार्य। तो अंतिम 2 दिन तक कार्य सी करेगा, 1 यूनिट से कार्य करेगा, 2 यूनिट कार्य कर लेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, अब ये जो ए और बीच का ये सफर है, बी यहाँ चला जा रहा है, यहां से जा रहा है, तो इसमें बी, ए यहाँ चला जा रहा है और बी यहाँ जा रहा है, मतलब यहाँ कौन आएगा, यहाँ बी तो है ही है, और सी तो ठेठ तक कार्य कर रहा है, सी तो ठेठ तक कार्य कर रहा है, मतलब 10 दिन तक कार्य कर रहा है। तो बी और सी दोनों कार्य करेंगे, मतलब 1 दिन तक कार्य करेंगे, और 3 यूनिट से कार्य करेंगे, मतलब 3 यूनिट कार्य हो जाएगा। टोटल हमारे पास में 3 और 2 5 यूनिट कार्य हो गया। टोटल हमारे पास में 56 यूनिट कार्य है, 56 में से 5 चला गया, 51 यूनिट कार्य बचा है। ये कौन करेंगे, ये 51 यूनिट तक कार्य करेंगे, ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य करेंगे। तीनों की इफिशियंसी 4 2 6 और 1 7 यूनिट पर डे, 7 यूनिट पर डे से कार्य करेंगे, तो 7 से 2/7 दिन और लग जाएंगे। तो पूछा क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कि सारा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो 2 दिन तो ये हो गए, 1 दिन ये हो गया, 3 3 और 7 से 2/7, ये मतलब 10 से 2/7 दिन का समय लगेगा। इसको हम लिख सकते हैं 72/7 दिन का समय। इस टाइप का सबसे बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, इससे हार्ड लेवल का अच्छा क्वेश्चन नहीं बन सकता इस टाइप के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।